हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू एनपीएसजी के स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दोबारा से लेके आया हूँ, जो आपके लिए सभी परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़ें, और जो एनपीएसजी के स्टडी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें डेली करंट अफेयर्स के लिए। और हमारा इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक पेज अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे जाइए और जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज ही के दिन मंगल, बुध, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और चंद्रमा एक ही सीध पर कब आए थे? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1822, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1950। दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन करने के लिए 5 सेकंड का टाइम है, और जिनको आता हो इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1989। आज 1989 को मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और चंद्रमा एक ही सीध पर आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होएगा? ठीक दोस्तों, तो आईसीसी पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा तो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2022 के T20 वर्ल्ड कप। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। इस टूर्नामेंट के बाद यह टूर्नामेंट 2024 में खेला जाएगा। इसे 20 टीमें होंगी और कुल 55 मैच खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में यह 16 अक्टूबर से शुरुआत होगा और फाइनल होगा 13 नवंबर को। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा जाने वाला एक नया स्टेल्थ विमान चेकमेट किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चेकमेट का डायग्राम है, तो आप इसे देख सकते हैं कैसा है ये। चलिए जान लेते हैं ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। ठीक दोस्तों, ये रूस में विकसित किया गया है, ये पेपर में आ सकता है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। इसने स्टेल्थ अभिमान SU-75 चेकमेट को लाइट टेक्निकल एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। इस विमान को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस इस चेक में 5वीं पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान, मतलब ये जो चेकमेट विमान है ये हल्का और लड़ाकू विमान है जो 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। पेपर में पूछा जा सकता है कि चेकमेट विमान जो है वो पहली उड़ान कब भरेगा, तो आपको बताना पड़ेगा रूस में है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए पेपर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इसे देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल शुरू करने के लिए तैयार है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। दोस्तों ठीक, चलिए महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पोषण अभियान को मजबूत करने के लिए पोषण स्मार्ट गांव पर एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस पहल का उद्देश्य कृषि में महिलाओं पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में 75 गांव तक पहुंचाना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय नुस्खों का उपयोग करना और पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि को लागू करना है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक प्रतिभाओं को अध्ययन काम
करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए अभियान शुरू किया है दोस्तों। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इसका आंसर दीजिए। और दोस्तों जिन्होंने NPS GK स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिनलैंड। चलिए जान लेते हैं इसका महत्वपूर्ण बिंदु। और दोस्तों आपको यूट्यूब में कोई इतने विस्तार रूप से नहीं समझाता है, तो दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें। तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, फिनलैंड ने हाल ही में फ्यूचर मेड इन फिनलैंड अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 2023 तक देश में अध्ययन काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए भारत सहित वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करने की योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का कौन सा जिला राज्य का पहला 100% प्राकृतिक कृषि खेती वाला जिला बन गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी है डांग, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डांग। चलिए जान लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, गुजरात के आदिवासी जिले डांग को 100% ऑर्गेनिक खेती वाले जिले का दर्जा दिया गया। ठीक दोस्तों, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि गुजरात के किस जिले को, तो ये दोस्तों डांग जिला ही आदिवासी जिला गुजरात का। ठीक दोस्तों, जिसे 100% ऑर्गेनिक खेती वाले जिले का दर्जा दिया गया। गुजरात में 2 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती कर रहे इस कृषि पद्धति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वर्ष 2022 तक किसानों की आवक दोगुना करने का सपना साकार किया जाएगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जान लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है? दोस्तों तो आपको फोटो देख के तो ऑप्शन मालूम ही चल गया होगा कौन सा होगा, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। दोस्तों तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। दोस्तों ये सऊदी अरब के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। ठीक दोस्तों, का नाम मोहम्मद बिन सलमान है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया। यह सर्विस स्तर पर गैर लाभकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। इस शहर में डिजिटल तब तक इन मॉडल को लागू किया जाएगा जिसमें एकेडमिक कॉलेजों, स्कूलों, कॉन्फ्रेंस सेंटर, साइंस म्यूजियम, क्रिएटिव सेंटर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसकी मदद से विज्ञान और नई पीढ़ी को तकनीकों और खोजकर्ताओं को खूब मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे के अनुकूल के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना किस स्थान से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है आसियान, ऑप्शन बी G20, ऑप्शन सी BRIC, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आसियान। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं इसके, एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक सेवा आयोग ने सूखे के अनुकूल के लिए आसियान क्षेत्रीय कार्य योजना का शुभारंभ कर दिया। कार्यों को 26 उप कार्यों और 2021 से 25 को कवर करने वाली एक कार्य योजना में विभाजित किया जाएगा। प्रमुख सिफारिशों में से एक सूखे के अनुकूल पर एक तकनीकी कार्य समूह की स्थापना के लिए है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लें। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, किस स्थान में स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? दोस्तों तो आपको फ़ोटो देख के मालूम ही चल गया होगा कौन है, तो आप लोग बता दीजिए ऑप्शन देने से पहले कमेंट बॉक्स में। और जिन्होंने NPS GK स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। चलिए इसके ऑप्शन जान लेते हैं, ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी सिडबी, ऑप्शन सी RBI और ऑप्शन डी उपयुक्त ए व बी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेबी। चलिए जान लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, लघु उद्योग विकास बैंक ने स्वावलंबन चैलेंज फंड की दूसरी विंडो लॉन्च की है। ठीक, ये दूसरी विंडो लॉन्च की। फंड का विषय हरित भारत है। फंड का फोर्स
हरित और स्वच्छ जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाली नवीन परियोजनाओं पर है। अन्य विषम स्थायी आजीविका, वित्तीय समावेशन और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना दोस्तों। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपके लिए पेपर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्था को दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क बनाने पर गिनीज बुक का प्रमाण पत्र मिला है? दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय सेना को, ऑप्शन बी भारतीय नेवी को, ऑप्शन सी भारतीय सैनिक संगठन को, ऑप्शन डी सीमा सड़क संगठन को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीमा सड़क संगठन को। ठीक, चलिए जान लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, ठीक, कहाँ पूछा कहाँ पे, तो आपको बताना लद्दाख में बनाई गई है। ठीक, और पूछा जाएगा मतलब ये कितने इंच ऊंचे बनाई गई, तो आपको बताना चाहिए 0.73 इंच ऊंचे उम्मलिंगता का दर्रे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए इसे गिनीज वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड दिया गया है। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको ये टॉप 10 क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।